आप मेरे पास इंटरव्यू क्यों लेने आए हैं? 2 महीने पहले क्यों नहीं आए? मैं आपके पास पहले भी आ चुका हूँ। नहीं, 2 महीने पहले क्यों नहीं आए? उसके बाद आपके आप समझ कंटेंट में चुके चेंजिंग हैं आती है। कि हम फैल रहे थे, इन्होंने हमारे फैलाव को रोकने की कोशिश की, हम मजीद फैल गए हैं। क्योंकि ये एक स्प्रिंग है, जितना दबाओगे उतना उछलेगा। बेहतर होगा मजीद। अच्छा, मजीद बेहतर होगा। कोई पंगा लेने से पहले एक मर्तबा सोचेगा कि यार ये दबने वाले बंदों में से नहीं है। आपको नहीं लगता कि आप भी कहीं ना कहीं ज्यादती कर रहे थे कि आप भी एक मोबाइल लेके जाके एक पुलिस वाला उसकी भी प्राइवेसी ख़राब कर रहे हैं? और मतलब कि ये किस लिए वीडियो थी? ये इसलिए है कि आपको फेम भी मिले, या ये इसलिए थी कि चलो इस शख्स को ये सोशल मीडिया की पावर से डर खौफ आए? ये इसके पीछे मकसद क्या होता था? आप लोग वॉक कर रहे हैं, पीछे स्वैग, पीछे वो पता नहीं कौन सी बॉलीवुड फिल्म के गाने लगे हुए हैं, और वो हाई बीट्स और सिद्धू मूसे वाला। कि तो आपको नहीं लगता कि ये जो नए यंग जनरेशन जो वुकला, उन्हें आएगा कि यार यही फील्ड है, आपने ऐसे चौड़े होके फिरना है, पीछे म्यूजिक लगा होगा, पुलिस वाले आपसे डरते होंगे, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जा रहा? अब ये हीरोइज्म में आप वॉक कर रहे हैं, पीछे गाना लगा हुआ है, खाड़े पीछे डांग फेरदा। अली भाई, आप एक बहुत जबरदस्त सहाफी हैं। मैंने आपकी कई वीडियोस देखी हैं जाती हैसियत पे। मैंने आपको कई ऐसी कार्रवाइयां करते हुए देखा है जिसमें आप जालिम के खिलाफ खड़े हुए हैं। आपको भी यही सेम सवालात का सामना होगा कि आप कोई पब्लिसिटी स्टंट मार रहे हैं, या बाकी सहाफी इस तरह नहीं करते, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ने आपको इज्जत दी। हमारे नबी जिसकी हम पैरवी करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुल मुरसलीन, उनके बारे भी कुफारे मक्का ये कहा करते थे कि तुम भी उन खुदाओं को क्यों नहीं मानते जिन खुदाओं को हम मानते हैं और हमारे बाओ अजदाद मानते आए हैं। हमारी वुकला बरादरी के अंदर एक तबका ऐसा है जो कहते हैं कि तुम उस तरह वकालत क्यों नहीं करते जिस तरह हम करते हैं या हमारे बाओ अजदाद करते आए हैं। मेरा एक ही जवाब है कि वकील का मतलब ये नहीं है कि पुलिस ने पर्चा दे दिया तो वकील उस पर्चे से जमानत करवाएगा या उसको बरी करवाएगा। वकील पहले तो उसके गिरेबान को पकड़ेगा, उस पुलिस वाले के ऊपर गिरेबान को पकड़ेगा जिसने झूठा पर्चा दिया, कि पहले तू 10 किस कैपेसिटी च पर्चा देता है। ये मैं समझता हूं बतौर वकील मेरी जिम्मेदारी। अब इस पर इख्तलाफे राय है, चंद लोग मेरे नजरिए के साथ काम करते हैं, हमारी टीम बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा कि एक छोटा तबका अगर मुझसे ये सवाल करता है तो एक आपने बड़े तबके को मेरे साथ खड़े हुए पाया। देखा अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये दोनों ऑडियंस के सवालात, क्योंकि हमने आपसे वो तमाम वो भी पूछा क्या हालात वाक़या थे, और जो इस पे तनकीद कर रहे थे उनके भी सवालात आपने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपसे राजी हो। आप लोग वॉक कर रहे हैं, पीछे स्वैग, पीछे वो पता नहीं कौन सी बॉलीवुड फिल्म के गाने लगे हुए हैं, और वो हाई बीट्स और सिद्धू मूसे वाला। कि तो आपको नहीं लगता कि ये जो नए यंग जनरेशन जो वुकला जो शोबा वकालत को में शामिल होना चाह रहे हैं, मुंसलिक होना चाह रहे हैं, उन्हें आएगा कि यार यही फील्ड है, आपने ऐसे चौड़े होके फिरना है, पीछे म्यूजिक लगा होगा, पुलिस वाले आपसे डरते होंगे, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जा रहा? अली भाई, होता ये है कि किसी भी शोबे की इज्जत तब बहाल होती है जब आप उस शोबे को ग्लैमराइज करके दिखाते हैं। अगर मेरे साथ कोई 4 या 5 मेरे एसोसिएट चलते हुए आ रहे हैं और मैं उसको ग्लैमराइज करके हीरोइज्म दिखाने की कोशिश करता हूं कि बहुत से ऐसे लड़के जो वकील बनने से भागते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मजा आएगा। अब ये हीरोइज्म में आप वॉक कर रहे हैं, पीछे गाना लगा हुआ है, खाड़े पीछे डांग फेरदा। खाड़े पीछे डांग फेरना बुरी बात है? तो आपको लगता है नेगेटिव बुरी बात है तो बताइए। नहीं, नेगेटिव एक इम्पैक्ट भी जा रहा है ना, क्योंकि नहीं है, ये तो सोच पे मबनी है ना। ठीक है। उसी वीडियो के नीचे कई बंदे कह रहे होंगे जिंदाबाद, आई वांट टू बी एडवोकेट आल्सो, उसी के अंदर कोई नेगेटिव कमेंट भी होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन सोच। ठीक है। मेन मसला ये है कि हम कोई बंदा मारते हुए वीडियो बना रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਡਾ ਲਾਤੇ थे, देखो ਅਸੀਂ बहुत बड़े बदमाश नहीं हमारे, हम बता रहे हैं कि जी आज हमने इसकी जमानत करवाई, आज हमने इस पर कानूनी कार्रवाई की, आज हमने इस पर कानूनी कार्रवाई की। ये ग्लैमराइज करके अगर हम चीजों को दिखाते हैं, इट डजंट मीन कि हमने कोई गैर कानूनी हरकत की है। और जब किसी प्रोफेशन से हीरोइज्म खत्म हो जाती है, वो प्रोफेशन मान पड़ जाता है। मैं आईजी पंजाब साहब की तारीफ भी करता हूं कि कई चीजों में उन्होंने बेहतरी भी की है, लेकिन मैं उन पर तनकीद भी करता हूं कि रेल ग्राउंड जरा देख लें। लेकिन मैं मतीन भाई आपकी बहुत सी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये बात कि यूनिफॉर्म गिव्स रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म, यार अगर आप एक आम शहरी की हैसियत से ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरा तो ख्याल है कि आपको भी उस तमाम प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए। वही तो बताया है कि आम शख्स को भी वो इज्जत मिलनी चाहिए, लेकिन जब यूनिफॉर्म की बारी आती है तो इज्जत में इजाफा हो जाता है। राइट? इसको समझना है बस। तो आपको लगता है कि आप जैसे
फैलते जा रहे थे और बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि आपको लोग पसंद भी कर रहे थे, देख भी रहे थे, व्यूज़ भी आ रहे थे, तो आप शायद भावनाओं में बह गए और शायद उसी का फिर ये रिएक्शन आया। आप मुझे बताइए कि मैं इस रिएक्शन के बाद ज्यादा फैला हूं कि कम फैला हूं? ये तो पता लगेगा कि आप दोबारा वीडियो करते हैं या नहीं करते। आप मेरे पास इंटरव्यू क्यों लेने आए हैं? 2 महीने पहले क्यों नहीं आए? मैं आपके पास पहले भी आ चुका हूँ। नहीं, 2 महीने पहले क्यों नहीं आया? मैं मतलब कि जिस भी वजह है ना, शख्सियत, उसकी वजह है कि फैल चुका हूं मैं मजीद ज्यादा। अभी तो मैं इसलिए आया कि ये हालिया वाकया क्या था, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आपके आप समझ कंटेंट में चुके चेंजिंग हैं आती है। कि हम फैल रहे थे, इन्होंने हमारे फैलाव को रोकने की कोशिश की, हम मजीद फैल गए हैं, क्योंकि ये एक स्प्रिंग है, जितना दबाओगे उतना उछले। लास्ट सवाल इस ब्रेक के वाले से कि लोग कहते हैं कि ये टिकटॉक का वकील है। अच्छी बात, आप टिकटॉक के सहाफ़ी हैं, आप मेन डिजिटल मीडिया के भी सहाफ़ी हैं, आप फेसबुक के भी सहाफ़ी हैं। और ये तनकीद आप पे बहुत से वकला करते हैं। इसको तनकीद तो नहीं मैं कहूँगा। बहुत से वकला कहते हैं यार देखो टिकटॉक से मतलब कि टिकटॉक से ही लगा रहता है। फिर एक शख्स ने मुझे ये कहा कि यार ये देखो ये कौन सा वकील है जिसको पुलिस उठा के लेगी उसके चैम्बर से। वेरी गुड। कहते हैं इसके पास जब आएगा एक जो मुल्ज़म है या एक केस, वो कैसे सिक्योर फील करेगा जब इसको इसके चैम्बर से लोग उठा के लेंगे। अब ये बात मैं आपको नहीं बताऊंगा किसने कही, लेकिन आपकी बरादरी में से किसी ने की। मैं कहा चले ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोफेशनल जेलिसी और ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मैंने सोचा था कि मैं सवाल आपसे करूंगा और मैं यकीन माने जो भी सवाल होते हैं मैं आगे रख देता हूँ। आप मुझे बताइए कि ऐसे कई सियासतदान हैं जो पाबंदी सलासत हैं, अवाम उनको फिर भी वोट करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनको पता है कि हक और सच की बात करते हैं। मेरी बात समझ के आप? लोग हमारे पास फिर भी आएंगे, उनको पता है कि महीना जेल भी गया तो 11 महीने जो बाहर रहे आना तो 11 महीने से सारा काम पूरा कर दे। इससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? बेहतर होगा मजीद। अच्छा, मजीद बेहतर होगा। कोई पंगा लेने से पहले एक मर्तबा सोचेगा कि यार ये दबने वाले बंदों में से नहीं है, अगर बात ठीक है तो ये काम होना चाहिए। मुझे उन साहब ने कहा कि यार चंगा भला चल रहा सी की जरूरत सी, उन देखो ना कि कैरियर खराब हो गया, तबाह हो गया है। इस तरह की रोलते गए हैं पर चस बड़ी आएगी, ये उनको जरा भेज दीजिएगा। क्या लाइन की है आपने? रोलते गए हैं पर चस बड़ी आएगी। अच्छा, रोलते गए हैं पर चस बड़ी आएगी। आप मेरे भाई, मेरी जान, मेरा सोना, मेरा इश्क, आपकी राय की मैं कदर करता हूँ। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ 7 वकीलों के साथ ऐसा हुआ है। मजहर इकबाल नोर साहब को पकड़ा गया मस्जिद से, मेहर हसन साहब को पकड़ा गया उनके घर से, मेरे भाई मियां अब्दुल अजीम साहब को पकड़ा गया उन एटीसी कोर्ट से, अदालत की हदूद से। ज़ाहर गुराया साहब को हाई कोर्ट से पकड़ा गया। उन वकीलों की फिर इज्जत के बारे में अच्छा, ईद बेटे बहुत परेशानी में गुजरी है। आप सब भी सोच सकते हैं ये हमारे लिए कितना मुश्किल टाइम था। फिर बेटी की शादी भी थी, तो ये हमने पता नहीं, ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे बंदा सदमे में है और कुछ समझ नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता, तो ये हमें करना पड़ा सब कुछ। और ये अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह पाक हमारे साथ है। मेरे बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई साबित कर दे तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बतौर माँ डर खौफ नहीं आता जब मतीन भाई कोई वीडियो कर रहे होते हैं, आपके पुलिस वाले से इस तरह बात कर रहे हैं, पुलिस वाले से सख्त सवाल कर रहे हैं, उसे पूछ रहे हैं कि तुमने ये क्यों किया है, तुमने पैसे क्यों लिए हैं? मैं अपनी बेटी की सारी वीडियो देखती हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे बेटे ने कोई ऐसा गलत किया है, गलत किसी से सवाल किया है और गलत काम किया है। मैं लेकिन माँ तो फिर माँ होती है ना कि बेटा ना ये इन लोगों से पंगा ना लो। अगर मेरा बेटा आज इतना मतलब कि कोई गलत वीडियो बनाता या लोगों को अच्छे लेक्चर ना देता, किसी को गलत ना कहता और सच को सच ना कहता, तो आज दुनिया में इतनी दुनिया उसके साथ है। आपने भी देख लिया, ये अल्लाह और हमारे दुनिया में रहने वाले लोग जो हमारे साथ हैं।